अगर किसी तरह का भी हक आपके ऊपर है, ओ मेरे भाइयों सुनो, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल के बाद जब वो मर के दफन हो जाए, उसकी कब्र की मिट्टी बराबर हो जाए, सुनना मेरा जुमला, आज के बाद ये काम शुरू करना, जब कब्र की मिट्टी बराबर हो जाए, सारी मिट्टी देने वाले, सारे दफन में शामिल होने वाले खड़े हों वहां, तो वहां खड़े होकर के उस मरने वाले का जो करीबी है, जो वारिस है, वो एक ऐलान करे। अगर बाप मरा है तो बेटा ऐलान कर दे, भाई मरा है तो भाई ऐलान कर दे, दादा मरा है तो पोता ऐलान कर दे, क्या और दफन में शामिल होने वालों, ये जो मेरा बाप मर गया है, इंतकाल कर गया है, अगर इसके ऊपर किसी का कर्जा है तो आज के दिन या तो वो माफ कर दे, और अगर माफ ना कर सके तो मुझसे आके मेरे बाप का कर्जा ले ले, मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मेरे भाई, बाप के मरने के बाद अगर तीजा ना करेगा तो चल जाएगा, 10वां 20वां 40वां ना भी करेगा तो चल जाएगा, उसमें बड़े बड़े खाने ना बनाएगा तो चल जाएगा, 10वां 20वां देगे बिरयानी की बनाने का नाम नहीं है, खाना खिलाने का नाम नहीं है, इसाले सवाब करने का नाम 10वां 20वां है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछो, आप एक आदमी को खाना ना खिलाओ, कुरान शरीफ पढ़ के इसाले सवाब कर दो, इसी का नाम 10वां है कि नहीं है? इसी का नाम 20वां है। मेरे भाई, ये जो हमारे यहाँ खाने बनने, बल्कि कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है, मेरे इलाके में खासकर होता, पता नहीं इस इलाके में होता नहीं, तो मेरे इलाके की बात बता रहा हूँ, मरने के बाद जब कब्र की मिट्टी बराबर हो जाती है ना, तो फातिहा जब दुआ करते हैं मरने के बाद, कब्र की मिट्टी बराबर करके दुआ होती है नहीं होती है, उस दुआ से पहले या दुआ के बाद एक आदमी बावाज़ बुलंद ऐलान करता है। ये रस्में हमने कैसी कैसी चला ली कि जितने भी लोग हैं सब खाना खाते जाए। यार मुझे बताओ, आज कोई किसी का वलीमा नहीं है कि आज ऐलान के साथ खाना हो रहा, आज उसका दफन हुआ, उसके बच्चे पूरी रात न सोए, रोते रोते उनकी आंखें सूज गई हैं, उसकी बच्चियों के हलक में एक पानी का कतरा नहीं गया, आज उसके घर पे जाके कौन सा खाना खाओगे? और फिर भी खाना खाते हैं। जिस दिन मरता है उस दिन 3-3 4-4 भगोने खाने के उड़ जाते हैं। पता नहीं यहाँ खाते हैं कि लोग नहीं खाते? नहीं खाते। बहुत अच्छी बात। एक गांव की तो मैं बात बता रहा हूँ, रमजान के महीने में जोहर के बाद दफन हुआ, 8 भगोने खा गए। खुदा, जिला रामपुर की बात बता रहा हूँ, 8 भगोने खा गए जोहर के बाद के दफन में। लोगों, अगर तुम्हारा असासा नहीं है तो खाली कुरान शरीफ पढ़ करके इसाले सवाब कर देना, कलमा पढ़ के इसाले सवाब कर देना, यही 10वां 20वां। 15 तरह के फल लाना, बिरयानी की देगे बनाना, ये 10वां 20वां नहीं है। अगर हो सके तो गरीब गुरबा को खाना खिला दे, वो अलग बात है, वो तेरे हैसियत के ऊपर है, लेकिन इसका नाम तीजा 10वां 20वां नहीं है। कलमा शरीफ कुरान शरीफ पढ़ के इसाले सवाब करा देना, इसका नाम तीजा 10वां 20वां। मगर सुन, ये काम जरूर करना, अगर बाप मरा है तो कब्र पे खड़े होकर ऐलान करना, अगर मेरे बाप पे किसी का कर्जा है या तो आप दिल से माफ कर दे, माफ ना कर सके तो मुझसे आके तलब करे, बाप का कर्जा मैं देने का हकदार हूं। तो अपने बाप का वफादार बेटा और अपने बाप का हक अदा करेगा, हक अदा करेगा। और मैदान महशर में अगर फिर किसी ने ना माफ का न लिया तो एक कहने के लिए बात हो जाएगी, मेरे बेटे ने तो मेरी कब्र पर खड़े होकर ऐलान किया, या तो ये मांग लेता या फिर माफ कर देता। मौला ये ना मांग सका ना माफ किया, फिर अल्लाह की रहमत चाहेगी कि बख्श भी देगी, माफ भी कर देगी। इसलिए ऑप्शन रखा था ना, ऑप्शन था ना, मांगा क्यों नहीं? और दूसरा ऐलान और करें, इस मेरे मरने वाले की जबान से या हाथ से किसी को तकलीफ पहुंची। हक एक माल का भी होता है और जबानी और हाथ का भी होता है। तुमने किसी को सताया है तो जब तक क्या आप उससे माफी ना ले लें, जब तक आपको माफ नहीं किया जाएगा। मेरे मरने वाले बाप ने अगर किसी को उसके हाथ से या जबान से तकलीफ पहुंची है तो वो तकलीफ का बदला मुझसे ले। मेरे बाप के हाथ से अगर तकलीफ पहुंची थी तो वो तकलीफ हाथ से मुझे पहुंचा दी। जबान से अगर मेरे बाप को कोई तकलीफ, मेरी बाप की जबान से किसी को तकलीफ पहुंची थी, वो तकलीफ वो अपनी जबान से मुझे पहुंचा दे, या फिर मेरे बाप को आज माफ कर दे। यार ये है
हक़ विरासत। ये नहीं है कि लंबा खाना कर दिया बाप का बहुत बड़ा वफादार बेटा, तभी बॉडी डेगे बनाई है ना। बाप की गर्दन पे बोझ ना रह सके औलाद की ये जिम्मेदारी है। बाप की गर्दन पे कर्जा न रह सके, बोझ न रह सके, किसी का हक ना रह सके, ये औलाद की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे किसी अजीज का इंतकाल हो तो आज के बाद कब्र पे खड़े होकर खुद ऐलान करना, शर्माना मत, ऐलान करना। अगर इसी पे किसी का कर्जा हो, किसी का हक आता हो, बिना झिझक वो अकेले में या किसी के सामने हमसे मांग ले, हम अदा करेंगे। और मांगना नहीं चाहता तो दिल से माफ कर दे। मरने वाले के लिए सबसे बेहतर अगर कोई काम है तो यही काम है।